78वें स्वतंत्रता दिवस की शुभ बेला में हरिदेव जोशी राजकीय कन्या महाविद्यालय एक विशेष अनुभूति से गुजर रहा है, क्योंकि यह महाविद्यालय जेल की दीवारों के बीच में चल रहा है। इसलिए इसे इस जगह पर होगी गई यातनाओं, चाहे वे अपराधी हों अथवा आजादी के दीवानों, दोनों की यातनाओं से परिचित है। और उस जगह पर इस चार दीवारी के बीच में ज्ञान यज्ञ चल रहा है। और हमारे महाविद्यालय का ध्येय वाक्य भी है, विद्या ज्योति परम। मैं जब स्वतंत्रता आंदोलन को पढ़ रहा था तो मुझे यह ध्यान में आया कि सबसे पहले अंधेरे के काल से रोशनी का दीपक मिला, वह था पुनर्जागरण का। पुनर्जागरण काल में चाहे राजा राम मोहन राय हो, चाहे दयानंद सरस्वती हो, स्वामी विवेकानंद हो, सभी ने भारत को उसकी आध्यात्मिक शक्ति से परिचित कर दिया। अब इस आध्यात्मिक शक्ति की फिर से आज भारत को बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है। उसके बाद उन लोगों की प्रेरणा के कारण शिक्षा के क्षेत्र में अद्भुत काम हुआ। स्कूल कॉलेज खोले गए, जगह जगह चर्चा गोष्ठियां आयोजित की गई और पत्रकार के रूप में लोगों ने अपने विचारों को जन जन तक पहुंचाया। आज भी मुझे लगता है कि भारत के स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखने में सबसे बड़ा योगदान कोई दे सकता है तो वह शिक्षक वर्ग है। शिक्षक वर्ग, इन शिक्षकों ने भारत की सोई हुई आत्मा को जगाया। आज हमारे सामने में चुनौतियां बहुत हैं। कल पूरा दिन भर यह समाचार चला कि कलकत्ता के हॉस्पिटल में एक डॉक्टर के साथ बलात्कार के बाद हत्या हो गई। अब इस समाचार से पूरे देश के डॉक्टर आक्रोशित हैं। जिस देश में डॉक्टर दुखी हो, जिस देश में शिक्षक दुखी हो, उस देश को बहुत चिंता करने की जरूरत है, क्योंकि बुनियाद के पत्थर जो हैं शिक्षा है और स्वास्थ्य। इसलिए मैं एक उदाहरण आपके समक्ष रखना चाहूंगा ताकि हमारी नई पीढ़ी तक पहुंच जाए। प्राचीन काल का गुरुकुल कैसा होता था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नालंदा विश्वविद्यालय के परिसर का उद्घाटन 19 जून को किया। उस दिन उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। आज की लपटें पुस्तकों को तो जला सकती हैं, किंतु ज्ञान को नहीं। हमें मालूम है कि बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में आग लगा दी थी, लेकिन ज्ञान की आग हृदय में धधक रही थी। इस कारण फिर से नालंदा विश्वविद्यालय के जीर्णोद्धार का काम शुरू हो गया। कल हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी ने भी महाविद्यालयों के भवनों का उद्घाटन किया। उस पर भी उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही कि सबसे बड़ी आशा शिक्षा और शिक्षक। इस बात में सच्चाई है। लेकिन आज
जो भी नए प्रोफेसर आए हैं एक प्रश्न बहुत पूछते हैं कि सर विद्यार्थी कम क्यों आ रहे हैं? मैं तो कोचिंग का हीरो था, यहां आकर जीरो बनने की अनुभूति क्यों मुझे हो रही है? स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था, लेकिन उस नारे को तब तक सफलीभूत और सुफलीभूत नहीं बनाया जा सकता है यदि विद्यार्थी क्लास की ओर लौटो के नारे को सफल नहीं बनाया। तो प्राचीन काल के गुरुकुल में गुरु ने वर्षों शिक्षा चलती थी, शुरू से ही बच्चे आ जाते थे। नालंदा विश्वविद्यालय में तो दूर दूर से पर्वतों और खाइयों, जंगलों और मरुभूमियों को पार करके लोग ज्ञान की प्यास में आते थे और वर्षों के बाद गुरु उनकी परीक्षा लिया करता था। ऐसे 100 विद्यार्थी गुरु की परीक्षा के लिए बुलाए गए। गुरु ने टेबल पर सिक्के रख दिए थे। आधे सिक्कों के ऊपर स्वतंत्रता लिखा हुआ था और आधे सिक्कों के ऊपर उत्तरदायित्व लिखा हुआ था। उन्होंने कहा कि तुम सभी अपने हिसाब से सिक्कों का चयन करो। आप आश्चर्य करेंगे कि 100 में से 99 विद्यार्थियों ने स्वतंत्रता वाले सिक्के का चयन किया। स्वाभाविक है, कोई भी स्वतंत्रता चाहता है, लेकिन एक विद्यार्थी की प्रतिभा ऐसी थी कि उसने उत्तरदायित्व वाले सिक्के को उठाया। गुरु ने कहा कि अब तुम सिक्के के दूसरे पहलू को देखो। जितने लोगों ने स्वतंत्रता वाले सिक्के उठाए थे उन्होंने देखा कि पीछे लिखा हुआ है उत्तरदायित्व। सिर्फ एक विद्यार्थी जिसने उत्तरदायित्व वाला सिक्का उठाया था उसके पीछे लिखा हुआ था स्वतंत्रता। गुरु ने कहा कि सिर्फ यह विद्यार्थी स्वतंत्र होने के योग्य है और इसकी शिक्षा पूर्ण हो गई है, यह अब जा सकता है। बाकी सारे लोगों को अभी आश्रम में और रुकना होगा। आपकी शिक्षा पूर्ण नहीं हुई है, क्योंकि बुनियाद में तो उत्तरदायित्व है। उत्तरदायित्व रूपी वृक्ष पर स्वतंत्रता रूपी फूल खिलता है। आज हुआ क्या? कल एक विद्यार्थी ने मुझसे बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि सर आजादी, स्वतंत्रता, मुक्ति, इन तीनों में क्या अंतर? हमने कहा कि बहुत बड़ी उपलब्धि है कि तुमने प्रश्न करना शुरू कर दिया। मैंने तो बहुत तैयारी नहीं की है, लेकिन इतना तुम्हें बताऊं, स्वतंत्रता की बेड़ियों को काटने वाले वो लोग थे जो उत्तरदायित्व की भावना से भरकर उन्होंने संघर्ष किया, लोगों को जगाया। तो बेड़ियां कटी गुलामी की, हम आजाद हो गए। फ्रांस की क्रांति भी जब हुई थी तो लोगों की बेड़ियां काट दी गई, उनको आजाद कर दिया। लेकिन शाम तक एक अद्भुत दृश्य घटित हुआ। वह दृश्य था, जितने भी कैदी थे वे वापस अपने जेल के कमरों में लौट गए। देखे हैं हमने दुनिया में ऐसे भी इनकलाब, पहले जहां कपस था वही आसिया बना। बेड़ियों की आपको आदत हो जाएगी तो कोई अचानक हटा देगा तो आप बिना बेड़ियों के नहीं रह पाए। तो मैंने कहा यह हुआ आजादी, बेड़ियों को काट देना। लेकिन स्वतंत्रता कुछ और शब्द है। स्वतंत्रता का मतलब है कि तुम अपना स्व माने अपना, तंत्र माने सिस्टम ऐसा डेवलप करो ताकि तुम्हारा जीवन ऊंचाई की हो जाए। लेकिन हमसे भूल हो गई। स्वतंत्रता का सामान्य अर्थ हम लोगों ने स्वच्छंदता ले लिया। जो भी मर्जी है अब तो हम आजाद हो गए, करो स्वच्छंदता। और आज हम देख रहे हैं, मैंने एक छोटी सी कविता लिखी थी, उसकी कुछ लाइनें हैं। नेता स्वतंत्र हैं बिना चर्चा के वेतन भत्ते उठाने को, किसी बहाने से सदन को रोज स्थगित कराने को।
जनता स्वतंत्र है प्रलोभनों पर अपना वोट गिराने। भ्रष्टाचारी तभी आते हैं सदनों की शोभा बढ़ाने। शिक्षक स्वतंत्र हैं क्लास छोड़कर कोचिंग में पढ़ाने को, सरस्वती को स्रोत बनाकर लक्ष्मी को गले लगाने। विद्यार्थी स्वतंत्र हैं बिना पढ़े नौकरी की जुगाड़ बिठाने को, विद्या की अर्थी निकाल परीक्षा पूर्व प्रश्न पाने। प्रशासक स्वतंत्र हैं हरे नोट के ही दबाव में फाइलें जल्दी निपटाने को। प्रशासक स्वतंत्र है लोक सेवक से लोक स्वामी बन जाने को, हरे नोट के ही दबाव में फाइलें जल्दी निपटाने को। पत्रकार स्वतंत्र हैं कथनी लिखने से सनसनी फैलाने को, कामुक हिंसक खबरें देकर विज्ञापनों से मनी बनाने को। तब मैंने अंत में लिखा निष्कर्ष, ऐसी स्वतंत्रता से हम 15 अगस्त मना पाएंगे, फिर किसी विदेशी ताकत के पैरों तले कुचले जाएंगे। आज स्थिति क्या है? जिन्होंने स्वच्छंदता का रास्ता अपनाया उन लोगों की श्रीलंका की स्थिति देखिए, राष्ट्रपति भवन में जनता घुस गई। बांग्लादेश की स्थिति देखिए, वहां के राष्ट्र निर्माता की मूर्तियां तोड़ी। आखिर ये क्या संकेत दे रहे हैं? संकेत दे रहे हैं कि वहां के शिक्षकों ने अपनी भूमिका सही ढंग से नहीं निभाई। हम लोग शिक्षक के रूप में क्या बात करते हैं? चाहे तुम जितने भी प्रकार हो, भारत की बगिया में खिले हुए फूल हो, लेकिन वे माला में एक कर करके गुथ दिए जाते हैं। यही हमारी शिक्षा है। और इस शिक्षा का मूल मैं फिर से याद करूं, राजा राम मोहन राय, महर्षि दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा? इन्होंने मूल अध्यात्म को पकड़ा, सर्वम खलुइदम ब्रह्म ईसावा अस्यमिदम सर्वम, सब परमात्मा के यहां से आई हुई आत्मा है। अब वो किसी दूसरे जाति में, किसी दूसरे धर्म में, किसी दूसरे क्षेत्र में पैदा हो जाती हैं, तो इस कारण से हम अलग नहीं हो जाते, हम एक हैं। इस आध्यात्मिक शिक्षा को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण माध्यम क्या है? शिक्षा, शिक्षा, शिक्षा। और मुझे गर्व होता है कि इस छोटे से महाविद्यालय में इतने अच्छे शिक्षक हैं कि यदि विद्यार्थियों का संपर्क हो तो उनके संपर्क से लोहा भी सोना बन जाए। लोहा भी पारस पत्थर के संपर्क से लोहा भी सोना बन जाता है। लेकिन विद्यार्थियों से संपर्क कट गया है, ये सबसे बड़ी चुनौती है। उन विद्यार्थियों को कॉलेज में लाना, उन विद्यार्थियों के जीवन में ज्ञान के प्रति प्यास जगाना स्वतंत्रता की रक्षा के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। इसलिए मैं अपनी बात को समाप्त करूं यह कहते हुए कि आज के पेपर में मैनेजमेंट फंडा में एक शिक्षक के बारे में पढ़ने को मिला कि वो अपने गांव में बच्चों को घेर घेर करके पढ़ाता था और उसकी स्थिति ऐसी हो गई कि वो गुम हो गया। अभी जब बांग्लादेश के बॉर्डर पर पूरा तूफान मचा हुआ है, उस शिक्षक को देखा गया कि शांति से दीवारों पर कुछ लिख रहा है, बालू पर कुछ लिख रहा है, यानी पढ़ाने के ही मूड में। मुझे गर्व होता है कि इस देश ने ऐसे ऐसे शिक्षक दिए हैं कि उन लोगों ने इस शिक्षा रूपी धन को, सबसे बड़ा धन है। एक छोटी सी कहानी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूं कि एक राजा रात के अंधेरे में निकला हुआ था। सारे महल के सेठ साहूकार सोए हुए थे। एक झोपड़ी में एक शिक्षक जग रहा। राजा ने पूछा कि जिनके पास करोड़ों की संपत्ति है वो तो सो रहे हैं, तुम्हारा झोपड़ी में कोई सामान नहीं दिखाई देता है, तुम क्यों जग रहे हो? शिक्षक ने अद्भुत बात कही कि हे राजन, मेरे पास जो धन है वो अमूल्य है, अमूल्य है, अमूल्य है। शिक्षा रूपी धन अमूल्य है,
इसीलिए विद्या ज्योति परम हमने ध्येय वाक्य बनाया है। स्वतंत्रता दिवस के दिन का यह संदेश सारे विद्यार्थियों तक, सारे समाज तक पहुंचे तो हमारे स्वतंत्रता दिवस की सार्थकता और बढ़ जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।